विवेक, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। सुबह से मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या तुम थोड़ा अपना हाथ से मेरा कमर की मालिश कर दोगे? मैं तुरंत कहा, अरे मौसी, ये बात रात को ही कहनी चाहिए थी। मैं पहले ही कमर को अच्छी तरीके से मालिश करता। तुम्हें बेवजह दर्द सहना पड़ा। फिर मैं मौसी की कमर पर तेल लगाकर मसाज करना शुरू किया। मौसी बोली, धीरे धीरे ही। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मेरी उम्र 19 साल है। दिखने में बिल्कुल किसी मूवी का हीरो जैसा हूँ। मेरी लंबाई 6 फीट, रंग गोरा और शरीर भी ठीक ठाक है। मैं जब अपने गांव गया तो मौसी मुझे अपने खेत में लेकर गई। वहाँ पहुँचने पर मैं भूल गया कि वे मेरी मौसी है। मौसी भी दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी और उनकी उम्र लगभग 25 साल है। मतलब वह मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी लंबाई मुझसे ज़्यादा है और शरीर भी देखने में मस्त है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कई बार अलग अलग बातें की, लेकिन वह कभी नाराज़ नहीं हुई। इसलिए मैंने मीठी प्यारी बातें करके उन्हें तैयार कर लिया और नज़दीकियाँ बढ़ गई। इसके बाद मैं उन्हें खेत में घुमाने ले जाने लगा। इस साल मैंने 12वीं पास की थी और एक प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म भरा था, इसीलिए कॉलेज आना नहीं पड़ता था। मैं नानी को उनके गांव छोड़ने गया था क्योंकि वे अकेले आई थी। नाना ने कहा था कि वह अकेली चली जाएगी, लेकिन मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया और मेरे साथ भेज दिया। मैं और नाना नानी शाम को घर पहुंचे और घर पहुंचने पर केवल मौसी ही घर में थी। मैं घर में प्रवेश किया और मौसी ने नानी के पैर छुए। मौसी उसी वक्त खुले बालों और हल्की साड़ी में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। इसके बाद नानी ने मौसी और नाना के बारे में पूछा तो मौसी ने बताया कि पापा बाहर गए हैं और हफ्ते भर में लौटेंगे। फिर मौसी ने हमारे लिए चाय बनाई। उस समय नाना भी आ गए। नाना के आते ही मौसी ने सिर पर पल्लू लिया और थोड़ी देर नाना के साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मम्मी पापा और खेती के बारे में पूछा। शाम होने पर मौसी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नाना घूमने बाहर चले गए और नानी आंगन में पड़ोसन से बातें कर रही थी। मैं हॉल में बैठा मौसी के ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सोचा कि रसोई में जाकर मौसी से बात करूं, लेकिन मैं नया नया आया था, इसीलिए झिझक रहा था। मौसी की शादी के बाद ये मेरा गांव को दूसरा बार था। पिछली बार मौसी अपने ससुराल चली गई थी। इतने में मौसी की आवाज़ आई, विवेक, तुम अंदर हो या बाहर चले गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मौसी, मैं यहीं हूँ। मौसी मुस्कुराकर बोली, तो फिर रसोई में आ जाओ, तुम्हारे साथ मेरा भी समय अच्छा कटेगा। मौसी के इतना कहते ही मैं झट से रसोई में पहुंच गया। मौसी बोली, सब्जी बना रही थी। मैं अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि मौसी हल्के पसीने से चेहरा पोंछ रही थी। मैंने मजाक में कहा, सच कहूँ मौसी, शायद आपको बताना है, लेकिन आप कितनी सुंदर लगती हो। मौसी हंसकर बोली, अरे विवेक, मुझे पता है, इस गांव में मुझ जैसा सुंदर औरत कोई नहीं है। और सुनो, अगर आज मेरे हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर हम सब ने खाना खाया। रात को मैं अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह में देर से उठा तो खेत पर जा चुके थे। मैं हमेशा की तरह पड़ोस में चली गई थी और मौसी घर में झाड़ू लगा रही थी। मौसी ने मुझे देखते ही कहा, विवेक, तुम बहुत ज़्यादा सोते हो, जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैं मुंह धोकर आकर देखा तो मौसी चाय और नाश्ता लेकर आई थी। मैंने मौसी से कहा, क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ले लेता, घर में तो मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। मौसी मेरे पास बैठकर हंसते हुए पूछने लगी, क्या विवेक, रात को इतनी देर तक किस बात कर रहे थे? तभी तो इतनी देर से उठे हो। मैंने कहा, मौसी, आप भी ना, सुबह शुरू हो जाती है। मौसी हंसकर बोली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलो, कौन है वह? उसकी तस्वीर तो दिखाओ। क्या वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है? मैं भी तो देखूं। मौसी से कम लेकर कहा, मौसी, सच में, तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मौसी हैरानी से बोली, मतलब तुमने अब तक किसी को सेट भी नहीं किया? मैं सिर्फ सिर हिलाता रह गया और मौसी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मौसी ने हंसते हुए कहा, तो फिर मौसी के बारे में क्या ख्याल है? मौसी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी सांस रुक गई थी, लेकिन अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगी और बोली, विवेक, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें बस मजाक कर रही थी। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने काम में लग गए। सच कहूँ तो मौसी का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह हमेशा ऐसे मजाक करती रहती है। इसीलिए मैंने भी तय किया कि जब इतनी प्यारी मौसी मिली है तो थोड़ा मजाक भी कर लेना चाहिए। खाना खाने के बाद मैं मौसी के कमरे में गया। मौसी ने अभी अभी अपने बाल धोए थे
और उन्हें सुखाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मौसी बोली, अरे विवेक, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। सुबह से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा बाम लगाकर मालिश कर दोगे? मैंने तुरंत कहा, अरे मौसी, ये बात सुबह ही कहनी चाहिए थी, मैं पहले ही बाम लगा देता, तुम्हें बेवजह दर्द सहना पड़ा। फिर मौसी की पीठ पर बाम लगाकर मसाज करना शुरू किया। मौसी ने कहा, अब थोड़ा आराम लग रहा है, सुबह से तो दर्द के मारे बुरा हाल था। इसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही मस्ती में गुजर गए और मैं मौसी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। मौसी मुझे अपनी एक अच्छी दोस्त की तरह लगने लगी थी। मैं घर पर फ़ोन करके बताया कि मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। दरअसल मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन मौसी के साथ समय बिताने के लिए रुकने का मन बना लिया। एक शाम टाइम पास के लिए हम लूडो खेल रहे थे। मौसी जीतने ही वाली थी। तब मौसी हंसकर बोली, विवेक, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी माँ भी मुझे आज तक नहीं हरा सकी। मैं तुरंत जवाब दिया, अरे खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम अभी हार सकती हो। मौसी हंसकर बोली, विवेक, तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मैंने उन्हें चैलेंज दिया, अगर आप हारी तो मैं जो कहूँगा आपको करना पड़ेगा। मौसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बता तेरी क्या शर्त है? मैं मौसी को कहा, एक बार सोच लो, बाद में पीछे मत हटना। मौसी हंसकर बोली, पहले हरा कर तो देखो। खेल में अचानक 3 बार मेरे नंबर आए और मैं गेम पलट दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मौसी का चेहरा हारने के बाद मायूस हो गया था। मौसी बोली, विवेक, तुमने चीटिंग की है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मौसी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मौसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने थोड़े गंभीर होकर कहा, मौसी प्लीज़ गुस्सा मत होना और मेरी बात का बुरा मत मानना। मौसी बोली, अरे नहीं, गुस्सा करूँगी, बोलो क्या कहना है। मैंने एक ही सांस में मौसी से सब कुछ कह दिया। वो शांत हो गया। मौसी बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ भी आता है? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ मौसी, मेरी बात का बुरा मत मानो। मौसी हंसकर बोली, विवेक, मैं तुमसे क्यों गुस्सा करूँगी, लेकिन तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ मौसी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मौसी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक वादा करो, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं। खुश होकर कहा, पक्का, वादा करता हूँ मौसी, किसी से नहीं कहूँगा। ऐसे ही बातें चल रही थी कि अचानक नानी ने आवाज़ दी, राधिका, चाय बना दो। मौसी चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी किचन में जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे एक पल भी रुकना मुश्किल लग रहा था। मैं तो जैसे मौसी के आगे पीछे घूमने लगा था। मैं मौसी के पीछे पीछे घूम रहा था। मौसी हंसते हुए बोली, विवेक, प्लीज़ इतना जल्दी मत करो, थोड़ा धीरज रखो, घर में हमेशा मम्मी रहते हैं और अब तो रात में हमारे साथ वाले कमरे में सोने लगे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। अगले दिन मौसी ने कहा, अब ऐसा करते हैं विवेक, हम खेत पर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा। मैं हंसते हुए कहा, मौसी, बाद में आप थक जाएंगे और फिर खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। मौसी ने हैरानी से पूछा, क्या? तो मैंने कहा, आप ज़मीन पर रुकेंगे क्या? वहाँ तो मिट्टी और लकड़ी होगी। मौसी हंसते हुए बोली, विवेक, तुम्हारी बातें ही अलग होती हैं, वहाँ हमारी एक झोपड़ी है, ठीक, पहले चाय पी लेते हैं। मौसी ने कहा, ऐसी जल्दी मत करो, अभी दिन पूरी रात तरह ढला नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हम बातें कर रहे थे कि मामा जी का आवाज़ दी, तुम दोनों की बातें ख़त्म हो गई हो तो चाय ले आओ। फिर हम चाय लेकर मामा जी के पास गए तो बस सोच रहा था कि शाम कब होगी और हम खेत पर कब जाएंगे। जब सूर्य डूबने लगा, मौसी नानी के पास गए और पूछा, आज मैं और विवेक खेत पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। नानी ने इजाज़त दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद मौसी अपनी बेडरूम में गई, एक तेल की बोतल और हंसते हुए बोला, मौसी, तुम्हें तो खूब अनुभव है। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल तुम्हें बहुत बातें करने की आदत हो गई है, ज़्यादा नाटक मत कर। मैं भी मजाक में कहा, मौसी, आपकी तो मस्ती ख़त्म नहीं होती। सिर्फ 25 मिनट के कच्चे रास्ते पर चलने के बाद हम आखिरकार खेत में पहुंच गए। खेत पहुंचने के बाद मौसी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोल अंदर जाकर बल्ब जलाया। वहाँ एक चटाई पड़ी थी और कुछ औषधियाँ और खाद रखी थी। मौसी ने कहा, विवेक, ये सब छोड़ो और मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझो। इसके बाद मौसी ने कुछ समय तक मुझसे बातें की। वे लगातार हंस रही थी। लगभग आधे घंटे बाद हमने दरवाज़ा बंद किया, हाथ पैर और घर की ओर चल दिए।
रास्ते भर मौसी मुस्कुराती रही, लेकिन मैं थोड़ा परेशान था। मौसी हंसते हुए पूछने लगी, अब कैसा लग रहा है विवेक? मैंने जवाब दिया, मौसी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मौसी ने कहा, खाली पर लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, शाम तक नॉर्मल हो जाओगे। फिर हम घर पहुंचकर खाना खाया और मैं सो गया। अगली सुबह मौसी चाय लेकर आई। मैंने उन्हें थैंक यू कहा। मौसी हंसते हुए बोली, कल का धन्यवाद आज क्या क्यों दे रहे हो? मैं मौसी से कहा, मौसी शायद कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप मेरी मौसी है। मौसी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें गलत लग रहा है, पर इसे याद रखना, चिंता मत करो। हेलो दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।